इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे किंग और प्रिंसेस आए थे नियांग फेंग घर पे, अभी उसी घर पर है और सामने से तब उनका ध्यान जाता भाई एक क्रिस्टल की ओर। अब मालूम चलती और कोई क्रिस्टल नहीं बल्कि वही मशीनरी इलेक्ट्रिक जिसे कहा जा रहा था। अरे यार वही टीवी जैसा ऑर्नामेंट, वो देख के हिल जाते, अरे बाप रे भाई ये तो वही टीवी वाला है। ये सामने से भाई लिन यून पेविलियन का भाई स्पेशल उनका सबसे कीमती आइटम है। ये सामने से मिस्टर नियांग फेंग के घर पे क्या कर रहा है, कहीं लिन के बाप ने दे तो नहीं दिया। और तभी उनका ध्यान जाता भाई आइस के बड़े से टुकड़े के ऊपर जिसके ऊपर अंदर से यहाँ पे जेली जैसा निकलता लिक्विड जैसा, उसे देख के और भी हिल जाते कि अरे बाप रे तो शॉर्ट सेट का सबसे कीमती चीज़ है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं बहुत स्वेयर का जो लीडर था भाई बायलू का बाप, कहीं उसने तो यहाँ पे नहीं दे दिया। ओ माय गॉड, लगता है दोनों सेक के लीडर ने अपने सबसे कम से कीमती आइटम मैंने सामने से दे दिया। तब यहाँ पे नियांग फेंग कहता है भाई ये सब क्या देख रहे हो भाई, चलो चलो मेरे पास एक कमाल की चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जो सुन के लोग भी सोचते हैं भाई ये दोनों तो देख लिया हमने कमाल की चीज़, और इनके पास क्या कमाल की है, लगता है इससे भी कुछ ज़्यादा कमाल का होगा, हमें भी जाके चेक करना चाहिए। तेरू पीछे पीछे आते हैं, दिखाते कि हाँ भाई ये देखो इसे कहते हैं यहाँ पे फ्रिज, और वाकई में यहाँ पे फ्रिज था भी, दिखाते कि हाँ भाई इसे फ्रिज कहते हैं। सामने से वो दोनों देखते हैं फ्रिज, ये क्या है भाई, ये तो हमें एक छोटा सा खाली रेक्टेंगल शेप का बक्सा दिखाई दे रहा है और ये तो देखने से एकदम नॉर्मल लग रहा है, इसमें तो ऐसी कोई भी खास बात नहीं है। सामने से ये बताते हैं, मैंने बस फ्रिज के बारे में सामने से कहा था, लेकिन लीन के जो पापा थे ना सामने से फ्रिज लाकर उन्होंने दे भी दिया। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर यहाँ पे क्या है, और उसके अंदर उसने वो वाला क्रिस्टल यहाँ पे डाल के कहा था, जो क्रिस्टल उसको भाई सिगरेट लीन के अंदर से मिला था। जैसे खोलता अंदर ऑफकोर्स उसने खाना पीना रखा था भाई फ्रीज करने के लिए, मतलब ठंडा वंडा रखने के लिए ताकि खराब ना हो। जैसे खोलता अंदर से ठंडा ठंडा बर्फ निकलता है, इन लोग भी देखते हैं ओ माय गॉड अंदर तो भाई आइस क्रिस्टल है भाई, वाकई में तो आइस क्रिस्टल इन दोनों चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। उसके बाद नियांग फेंग आइसक्रीम निकाल कर इनको दिखाता हूँ, कहते हैं हाँ भाई मैं जो स्पेशल चीज़ के बात कर रहा था ना, ये देखिए है वो स्पेशल चीज़, आपने इससे पहले वाकई में इसे कभी नहीं देखा होगा। मेरे यहाँ मालूम है लोग इसे क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ लोग इसे आइसक्रीम बोलते हैं, जो कि यहाँ पे बर्फ़ का बना हुआ है। उन दोनों को एक एक देता है और खुद भी एक एक लेता है, कहते हैं कि यहाँ पे लीजिए खाइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए, गर्मी में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। ये लोग भी सामने से देखते अरे बाप रे ये क्या है भाई, हमने ये चीज़ कभी भी अपनी ज़िंदगी में इससे पहले नहीं देखा है, ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का स्पेशल यहाँ पे लग रहा है। जैसे इन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ इसे आइसक्रीम कहते हैं, तो पक्का ये आइसक्रीम होगा जो इनके दुनिया का यानी इमॉर्टल की दुनिया को एक कमाल का खाना रहेगा। क्या करूँ, मुझे लगता है खा लेना चाहिए। और प्रिंसेस यहाँ पे चाटने को तैयार थी, लेकिन तब पीछे से किंग रोक देता, कहता मेरी बच्ची रुको 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 रुको, तुम्हें मालूम नहीं इस फ्रिज के अंदर क्या था भाई, वो आइस क्रिस्टल था। और आइस क्रिस्टल काफ़ी यहाँ पे खतरनाक चीज़ है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम वाकई में उसके काबिल न रहोगे तो ये तुम्हें पूरी तरह से जमा के रख देगा और पूरी ज़िंदगी भर में तुम उसमें जमे रह जाओगे और चाह के भी कोई तुम्हें निकाल नहीं पाएगा। और उसी चीज़ से ये आइसक्रीम यहाँ पे तैयार हुआ है। तो अगर सामने से तुमने इसे नहीं खाया, मतलब तुमने अगर इसे खा लिया और अच्छे से यहाँ पे ध्यान नहीं रखा, तो हो सकता है ज़िंदगी भर के तुम भी बर्फ के अंदर जमी रह जाओगी। तभी सामने से नियांग फेंग है ना उससे यहाँ पे चाटता है, मतलब आइसक्रीम फट चाट के खाते थे, चाटते कहते हैं ओ माय गॉड मजा आ गया भाई आइसक्रीम खाते। गर्मी में है ना भाई आइसक्रीम खाने का मजा, उसका जोश एकदम अलग लेवल पर रहता है। इन दोनों से भी कहते हैं खाइए खाइए भाई, आप लोग आइसक्रीम लेकर पकड़े क्यों भाई, आपको मैंने खाने के लिए दिया था। यहाँ पे किंग कहता है ओके ठीक है भाई मेरी बच्ची नहीं, सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राई मारूंगा आराम से हौले हौले, अगर जल्दी किया तो हो सकता है भाई हमें जमा दे। तो हल्का सा भाई यहाँ पे चाटता थोड़ा सा, और जैसे थोड़ा सा यहाँ पे चाटता है ना भाई इसको काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं किसी स्नो वाले एरिया के अंदर यहाँ पे आके फंस चुका हूँ। लेकिन जैसे स्नो वाले एरिया में जाओगे वहाँ पे भाई तूफान चलता है, हर जगह आंधी वांधी चलती है, ठंडे ठंडे बर्फ का, लेकिन मुझे यहाँ पे ठंडी बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, बल्कि ना गर्म ही यहाँ पे महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है मेरे अंदर यहाँ पे गर्मी फ्लो हो रही है और मेरा पावर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। इसका हल्का फुल्का यहाँ पे पावर इंक्रीज होता है। सामने से बेटियाँ पूछ रहे पापा क्या हो गया, अजीब अजीब सी हरकतें और ये आपके बॉडी के अंदर, ये कहते नहीं वो अजीब सी हरकतें नहीं बल्कि कमाल की हरकतें हैं। जैसे मैंने बोला था ये आइटम तो यहाँ पे कमाल का है, लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैंने भाई हल्का से इसे चाटा, जिसके बाद से मुझे यहाँ पे मदद मिली। इसे तुम यहाँ पे हल्का सा खाली चाटना, अगर तुमने ज़्यादा यहाँ पे ट्राई मारा एक बार में तो हो सकता है भाई तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए जमा दे। समझ गई ना, सामने से ये कहती है ओके ओके मैं समझ गई। दोनों बाप बेटी आराम आराम से हल्के हल्के से धीरे धीरे हौले हौले प्यार से चाटने लगते हैं। जो यहाँ पे नियांग फेंग भी देखता हूँ, कहते भाई इतना आराम आराम से अगर आप यहाँ पे खाओगे तो पूरा आइसक्रीम यहाँ पे पिघल जाएगा। इसे ऐसे नहीं मैं आपको दिखाता हूँ, और एक लंबा चौड़ा टुकड़ा अपने आइसक्रीम में से ऐसा काटता हूँ, कहते कि आए हाय ऐसे खाओ चूसो फिर निकल जाओ, मज़ा ही कुछ और है। लेकिन दोनों बाप बेटे हिल जाते, कह रहे यार आप कमाल के बंदे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमने एक बार में इतना खा लिया तो भाई हम लोग बर्फ में जम के मर जाएंगे। उसको दिन दोनों से भी कहते कि हाँ भाई ऐसे खाओ भाई, हल्का हल्का मत खाओ वरना यार पिघल जाएगा, खाओ खाओ। ये दोनों भी कहते ओके ठीक है भाई, दोनों एक दूसरे को मोटिवेट कर देगा। भाई डरने की जरूरत नहीं है, सामने से नियांग फेंग अगर कह रहे ना तो भाई कुछ यहाँ पे होगा नहीं। ऑफकोर्स सामने से भाई जो ड्रैगन फायर है ना भाई वो हमारी बॉडी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, तो हमें वाकई में कुछ नहीं होगा। ले ऊपर वाले का नाम जय माता दी और सीधे भाई खा लेते हैं। दोनों यहाँ पे खाते हैं एक एक टुकड़ा, और जैसे खाते हैं भाई वही होगा जो कि आमतौर पर मानुआ वगैरह में होते, कपड़े फट जाते। रियलिटी में नहीं भाई, खाली फैन सर्विस देने के लिए, आधी अधूरी छोटी सी फैन सर्विस देने के लिए यहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन इनको यहाँ पे फ़ायदा बेसिकली होता है, डाउ विस्टम नाम का कुछ है इसके
बॉडी के अंदर भाई जो इनके गैंग सेक्टर कहते हैं कि यहाँ भी तुम बहुत बार यहाँ पे मारोगे ना तब जाकर तुम यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे। और जैसे उन्होंने यहाँ पे आइसक्रीम खाया इनको फीलिंग ऐसा हुआ कि यस भाई डाउ विजडम हमारे अंदर यहाँ पे कुछ एक्टिवेट हो रहा है जो यहाँ पे बहुत बार मरने के बाद होता है। तो यानी भाई हमने जैसे आइसक्रीम खाए हम लोग बहुत बार मरे जिंदा हुए मरे जिंदा हुए मरे जिंदा हुए, जिसके बाद से फाइनली भाई डाउ विजडम भाई हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझा लेकिन अच्छे से नहीं समझा, थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा। हम पहले इसमें वापस लौट जाएंगे और अच्छे से समझेंगे जिसके बाद से देखना पक्का हमारा लेवल अप होगा। और जो डाउ विजडम था वही शायद इनको यहाँ पे तकलीफ दे रहा था तो कहते सुनिए सुनिए मिस्टर नियांगफेंग हम वापस जाना चाहेंगे। सामने से भी कहता ओके ठीक है लेकिन भाई तुम लोगों ने अपना पेट यहाँ पे क्यों पकड़ लिया, क्या आइसक्रीम खराब था, क्या आपका पेट खराब हो गया। सामने से किंग और प्रिंसेस भी कहती बस बस बहुत हो गया और मुझसे होकर नहीं जाएगा, प्लीज आपका टॉयलेट कहाँ है। तो टॉयलेट के अंदर ये भेजता है तो टॉयलेट में अपना काम पूरा करके आता है। टॉयलेट करने के लिए ना भी जो डाउ विजडम था भाई जो इसको थोड़ा सा वो अभी तकलीफ दे रहा था उसको अच्छे से शांत करने के लिए तो उसने यहाँ पे शांत करके बाहर आता है। बाहर आते देखता हुआ इनका टॉयलेट तो काफ़ी यूनिक था। बाहर आते सामने से नियांगफेंग पूछता है ठीक हो ना, ये कहता है मैं ठीक हूँ, बाकी साथ जो भी है ना डाउ विजडम उसको मुझे अच्छे से ना ये करने के लिए मतलब डाइजेस्ट करने के लिए मुझे घर पे जाना पड़ेगा, पहले इसमें जाकर मैं कर लूँगा। सामने से ये कहता है डाउ विजडम अच्छा लगता है अपने पेट के बारे में ये बात करें, इनका पेट पक्का खराब होगा, घर पे जाकर कुछ भाई दवाई ववाई लेकर ठीक होंगे। तो कहता है अच्छा ठीक है भाई जाइए। उसके बाद से किंग बेटी को आवाज़ लगाता है कि हाँ भी बेटी तुम ठीक हो ना, जल्दी से बाहर आओ। तो वो दूसरे टॉयलेट में थी वो भी बाहर आती है, कहती हाँ आई एम ओके। उसके बाद से ये दोनों यहाँ पे जाने को तैयार थे, बाय बाय बोल के निकल जाते हैं। लेकिन पीछे से नियांगफेंग कहते रुकिए रुकिए ना, सुनिए भाई मुझे बेसिकली कुछ आपसे मदद चाहिए कि आप लोग मेरी मदद करेंगे। उसके बाद सीन शुरू होता है लीन इमोर्टल पैलेस जो सेक्ट था, अरे अपनी क्वीन का सेक्ट उसकी और सामने से यहाँ पे क्वीन बैठी थी। सेक्ट के बहुत सारे लीडर लोग उसके सामने खड़े थे। तो एक लीडर सामने से क्वीन से पूछते क्वीन तुझे आइडिया है ना हमारे लीडर भाई कौन से समस्या से अभी जूझ रहे। तो सामने से कहते यस आई नो डाउ हट एस्क्रिशिएशन, अरे ऐसे कुछ अजीब सा नाम है। कहते भाई इससे भाई वो बेसिकली जूझ रहे, जो सुनते लीडर बोलते यस यू आर राइट, ये एक टाइप का बेसिकली बीमारी है। अगर ये बीमारी तुम्हें यहाँ पे लगा है तो इसमें भाई ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा मालूम है स्टार्टिंग में क्या होगा, तुम्हारा जो दिल है ना दिल यहाँ पे भाई हल्का समय से चोट लग जाएगा और तकलीफ देगा। ये छोटा सा केस में होगा, अगर ज़्यादा फैल गया ना उसके बाद से पूरे तुम्हारा दिल है ना दिल धड़कना बंद एंड देन दिल धड़कना बंद होगा तो क्या होगा भाई टाइम बोल जाओगे और क्या। लेकिन भाई वो बंदे जो कि मर्जिंग स्टेज पर है वो स्टेज वाले बंदों के लिए ये फायदा होता है, इसका यहाँ पे यूज करके तुम यहाँ पे अपना लेवल अप भी कर सकते हो। और जो हमारे लीडर है ना उसी स्टेज पर है, लेकिन भाई इसमें जरूरी नहीं कि अभी तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा, तुम्हें अच्छा से यहाँ पे कॉन्संट्रेट करना पड़ेगा। पूरा भाई सालों भर की प्रैक्टिस करने के बाद ना पूरा भाई मेडिटेशन करोगे तब जाके अगर स्टेज तुम कामयाब हो जाओगे तब जाके तुम्हारा यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा। और जो अगला स्टेज आता है गॉड टेस्ट स्टेज उस स्टेज तक यहाँ पे पहुँच जाओगे। लेकिन अगर भाई यहाँ पे ठीक से नहीं हुआ ना कुछ तो बीमारी भाई तुम्हारी यहाँ पे जान ले लेगा। और इसके बचने के लिए सामने से लीडर इतने सालों से भाई खुद को भाई बंद करके रखे थे, अपना सब कुछ अच्छे से कल्टिवेशन वगैरह कर रहे थे। लेकिन अचानक से मालूम नहीं उनको क्या हो गया, अब उनको भाई लेवल अप वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन अभी उनको सामने से रुकना भी नहीं है भाई, उनके अंदर का अलग टाइप का जोश घुसा है, आई डोंट नो व्हाई। और अभी के लिए जो हमारा सेक्ट है ना, हमारा सेक्ट यहाँ पे काफ़ी बड़ी मुसीबत में भी है कि भाई जो बाहर जो भी डेमोन्स वगैरह ना वो सबका ध्यान भाई हमारे सेक्ट की ओर है कि हाँ भी अब इनका सेक्ट है भाई छोड़ना नहीं है, बर्बाद कर देना है। तो अभी भाई हमें पावर की जरूरत है, बहुत ज़्यादा पावर की। तो सामने से क्वीन के ऊपर से चिल्लाते कि हाँ भी ऐसे टाइम पर जो हमें लोगों की पावर की जरूरत है, तूने जो तेरे अंडर जो भी यहाँ पे मेंबर्स आते हैं तेरे डिसाइपल या फिर तेरे स्टूडेंट्स बोल सकते हो, सबको तूने बाहर यहाँ पे भेज दिया, क्यों ये तूने यहाँ पे ठीक नहीं किया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।